प्रस्थान कर गए। ये बात सुनते ही कुंती ने तो प्राण त्याग दिए और पांचों पांडव मौन हो गए, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करके वन के वस्त्र धारण कर लिए और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांचों पांडव वहां से स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित ने शासन किया। कुछ वर्षों के पश्चात परीक्षित को कलयुग नाम का एक व्यक्ति मिला, जो कि धर्म के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा था। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 लक्षण यदि मेरे अंदर हैं तो मैं धार्मिक माना जाऊंगा, तो आप धार्मिक माने जाओगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं और कलयुग में केवल 1 चरण पर धर्म खड़ा है, उस चरण का नाम है सत्य। जब ऐसा समय आ जाएगा कि सत्य पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा, लोग भगवान की सत्ता को मानने तक अस्वीकार कर देंगे। थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो चुका है वो भी। उसी समय कलयुग का मानो, धर्म का मानो चौथा चरण भी कट गया और पूर्ण रूपेण कलयुग हावी हो जाएगा। अभी कलयुग थोड़ा बहुत भी हावी नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि अभी धर्म का 1 चरण बचा है। जिस दिन वह 1 चरण भी नष्ट हो गया, इतने लोग नहीं आएंगे कथा में, जगन्नाथ मंदिर में भीड़ नहीं होगी। कलयुग जब अपने प्रचंड रूप में आएगा, उस समय ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में केवल मूर्तियां रह जाएंगी, उनका देवत्व खत्म हो जाएगा, देवत्व वहां से प्रस्थान कर जाएगा। मंदिरों में भी ठाकुर जी नहीं रहेंगे। पंडा पुजारी जो हैं, ये सब भी अपने अपने स्थिति से खराब हो जाएंगे, कुछ भी खा पी करके चले जाया करेंगे मंदिर के अंदर। ऐसी स्थिति, बहुत भयावह समय आएगा महाराज कलयुग का। सब जगह विकास दिखेगा केवल। आदमी इतना ज्यादा द्रुत गति से चलने लग जाएगा साइंस के नाम पर, बहुत भयावह समय आने वाला है भैया। तो कलयुग में केवल 1 चरण बचा है धर्म का, और वो है सत्य। कहीं ना कहीं आपको भगवान की सत्ता स्वीकार है, केवल इतना सत्य बचा है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप ये मानते तो हो कि भगवान है, आप ये मानते तो हो कि कोई देख रहा है मेरे कर्मों को, आप ये स्वीकार तो करते हैं कि मैं जो करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, भले ही बाद में भोगूं लेकिन भोगूंगा तो सही। इतना मात्र सत्य धर्म का रूप बचा है। कलयुग को पकड़ करके परीक्षित ने कहा कि तुमको राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा आप मुझे कुछ स्थान दे दो, तो 4 स्थान दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सोना, जुआ, उसमें कलयुग का निवास। जुआ का मतलब खेल में सट्टा लगाना ही नहीं होता है। जुआ का मतलब धन को कहीं भी गिरवी रखना, धन को कहीं भी दांव पर लगाना, वो सब जुआ है। धन को आप जिस किसी काम में दांव पर लगा देते हैं वो जुआ हो जाता है। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष सेवन, दूषित वस्तुओं का सेवन, तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, और चौथा है 8 याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहे। हाँ, आप बस हमसे कभी रूठ मत जाना। आप हमको मार लो, पीट लो, कूट लो, धुन लो, कछु कर ले, लेकिन हमसे रूठना मत कभी। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना
जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई परीक्षित को, और तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज अब कहना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। केवल एक बात विशेष सुखदेव जी की हम सुने, फिर हम जल्दी जल्दी अब बढ़ेंगे आगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे मन में ये बात नहीं आती कि तुमको मरने का श्राप दिया तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और जाकर के परीक्षित को डस दे और उसकी मृत्यु हो जाए? ये 7 दिन की अवधि तुमको देना, क्या इसमें कोई तुमको कोइंसिडेंस नहीं लगता कि ऐसा क्यों किया? देखो यही तो गुरु की पहचान है। गुरु वही जो उत्तर देवे ना, गुरु वही जो प्रश्न करना सिखावे। गुरु वो होता है जो ये सिखावे कि प्रश्न किया कैसे जाता है। तुम कह रहे हो जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ, कितने दिन बचे तुम्हारे? 7 दिन बाद मृत्यु। क्यों 7 दिन क्यों मिले हैं तुमको? क्या तुम इस बारे में विचार नहीं करोगे? तो तुम्हारे मन में ये बात आ सकती है कि शायद एक ब्राह्मण ने तुमको श्राप दिया है, तो ब्राह्मण ने ये विचार किया होगा दया करके कि चलो 7 दिन अवधि दे देते हैं, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। तो अगर 7 दिन में तुम मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए कितनी देर की आवश्यकता होती है? तब कहते हैं कि योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकेन कीर्तनम् अन्ते नारायण स्मृति। बोले कि मुक्ति के लिए 7 दिन की अवधि होना, 7 वर्ष की अवधि होना, 7 महीनों की अवधि की आवश्यकता नहीं है, 7 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है, और तो और 7 क्षण 7 सेकंड्स की भी आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए। तो कितनी आवश्यकता है मुक्ति के लिए? बोले 1 क्षण, आधा क्षण। मतलब बोले कि अगर आज 7वां दिन होता और तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, और प्राण भी तुम्हारे पूरे शरीर, प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं केवल एक स्थान, पहले पैरों से प्राण निकलते 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 ऊपर आते हैं, गर्भ से फिर छाती में आते हैं, और कंठ में आकर के मुख से प्राण निकल जाते हैं। बोले तुम्हारे सर्वांगीण अंग से प्राण जा चुके होते, केवल मुख से प्राण निकलने वाले होते उस अंतिम क्षण में। और इतनी, इसको कितनी देर लगती है प्राण निकलने में? 1 क्षण लगता है, 1 सेकंड में निकल जाते हैं, पर निकलते नीचे से ऊपर तक हैं। तो बोले तुम्हारा आधा क्षण हुआ होता, बस तुम्हारी अंतिम श्वास ले रहे होते प्राण निकलने की, उस समय यदि मैं आ जाता और तुम्हारे कान में केवल कृष्ण कह देता, तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाती। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? 1 क्षण से भी कम। फिर भले ही जीवन भर उसने कितने भी पाप किए हों,
जीवन भर उसने पापों की सारी झड़ियां लगा दी हों भली, लेकिन यदि अंतिम क्षण में उसने हरि नाम सुन लिया या हरि नाम गा लिया, उसकी मुक्ति निश्चित है। और तुमको एक ब्राह्मण बालक ने 7 दिन की अवधि दे दी, क्यों? इस पर विचार नहीं आ रहा तुम्हारे चित्त में? परीक्षित कहते हैं, भगवान आप ही आज्ञा करो ना, मैं क्या करूं? बोले 7 दिन की अवधि मिली है, इससे यह बात प्रमाणित होती है कि तुमको मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं मिले हैं। मुक्ति के लिए तो एक क्षण भी काफी है। तो फिर किसके लिए मुझे 7 दिन की अवधि मिली है? बोले 7 दिन की अवधि, मुक्ति का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति। पर तुमको 7 दिन की अवधि मिली है, इसका मतलब मरने के बाद भगवत दर्शन करो, इसके लिए तुमको 7 दिन नहीं मिले हैं। 7 दिन बाद प्राण निकले, निकलने से पहले भगवान का दर्शन कर लो, इसके लिए 7 दिन मिले हैं। और वो केवल और केवल एक चीज से होगा, क्या? तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। परीक्षित, मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की याचना करो। मैंने जीवन भर कथा करी, आपने जीवन भर नाम जप किया, जगन्नाथ भगवान को खूब भजा, और उसके बाद आपको क्या मिल गई? क्या मिली? मुक्ति। भगवान का नाम भजोगे तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपको मुक्ति मिली तो आप कहाँ गए? वैकुंठ गए। तो वैकुंठ गए तो जहां आपको बैठने के लिए स्थान दिया गया, बोले हाँ भाई कहाँ से आए? राहुल किला से आए हो? अच्छा तुमने बहुत भजन किया है, अच्छा चलो आओ, मुक्ति मिल गई, बैठो यहाँ पे बैठ जाओ। मिल गई मुक्ति। अब जहां आपको बैठने का स्थान मिला, आपने देखा नहीं देखूं और कौन कौन आया है यहाँ पे। आपने जब नजर घुमा करके देखा तो 2-4 आदमियों के बाद ही देखा 10 मुंह वाला रावण भी वहीं बैठा था, उसको भी मुक्ति मिली है। तभी आपने देखा विशाल विकराल जटाओं वाली बैठी, आपने बगल वाले से पूछा ये कौन है? बोले ये पूतना है जिसने जो भगवान को मारने गई थी, इसको भी मुक्ति मिली है। बोले भगवान के हाथों जो मरा सबको मुक्ति मिली है। हम वैसे ही फिर माला घिस रहे थे, हैं? हमने इतना भजन किया, इतना पुण्य किया, इतना तप किया मुक्ति प्राप्ति के लिए, और इन राक्षसों ने भगवान से विद्रोह करके मुक्ति प्राप्त कर ली। हम में इनमें अंतर क्या रहा? फिर कुछ भी नहीं। ये है मुक्ति। लेकिन मुक्ति का मतलब होगा मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति। पर भक्तिमती मीराबाई ने तो यहीं पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए, सूरदास जी ने तो इसी पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए। अरे सालवेग ने तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ ही रोक दिया बीच सभा में, हिल नहीं पाए ठाकुर जी। जब तक सालवेग नहीं आएगा तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ सकता। अपने माधवदास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चले गए। हरिदास भक्त के साथ में ठाकुर जी वृंदावन में विराजमान हो गए। हितहरिवंश महाप्रभु की भक्ति से श्री राधा वल्लभ लाल जी अपने श्वेत द्वीप को छोड़ करके वृंदावन आ गए। श्री हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर जी प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के लिए श्री राधा गोविंद देव प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी के लिए ठाकुर जी मदन मोहन रूप में प्रकट हो गए। मधु पंडित के लिए ठाकुर जी गोपीनाथ रूप में आ गए। और हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के लिए ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल के रूप में प्रकट हो गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन भक्तों को वैकुंठ के मुक्ति प्राप्त करने वाले मुक्त वैष्णवों से ज्यादा सुख यहीं पृथ्वी पर ही मिल गया? किसके बदौलत, किसके खातिर? केवल और केवल भक्ति। इसलिए कथा मुक्ति के लिए नहीं सुननी है, नाम जप मुक्ति के लिए नहीं करना है, ये पुण्य मुक्ति के लिए नहीं करने हैं। बोले ठाकुर जी मेरी जिद है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरे अंतिम क्षण हो, मेरे प्राण निकलने वाले हों, उससे पहले मुझे साक्षात जगन्नाथ जी मेरे सामने दिख जाएं। इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं, इसके लिए जप कर रहा हूं, इसी के लिए सेवा कर रहा हूं।
पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस हम इसी के लिए पुण्य कर रहे हैं कि नाथ आप कृपा करके पधारो बस। और परीक्षित, ये 7 दिन तुम मुक्ति के लिए मत मांगो, इन 7 दिनों में तो ऐसी भक्ति करो कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको भगवान के दर्शन होंगे। ये सोच पहले निकालो अपने अंदर से। 7 दिन बाद, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना है, 7 दिन के अंतराल में ही तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, जीवित अवस्था में करना है। इस भावना से मेरे सामने बैठो। तब परीक्षित की मन बुद्धि शुद्ध हो गई। आज बहन की शादी, आज तो रह ही नहीं सकते, आज तो शादी है। उसको हर चीज में क्या बहाना चाहिए कि मुझे पीना है, मुझे खाना है। आज क्या हो गया, आज लाइट चली गई, राहुल केला की 12 घंटा की लाइट, आज तो पीना ही पड़ेगा, क्या करें, रात कैसे कटेगी हमारी, ऊपर छत पे पिएंगे। आज मेरा विवाह पक्का हो गया, खुशी में पीऊंगा। 4 दिन बाद लड़की ने मना कर दिया, मुझे तुमसे ब्याह नहीं, दुख में पीऊंगा। पीना तो मुझे है। मैं फर्स्ट रैंक से पास हो गया, तब तो पीना पड़ेगा। फेल हो गए बेटा तुम, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो गम में तो पीऊंगा ही मैं। अरे कहां तक बताएं महाराज, ये तंबाकू आदि खाने वाले कैसे कैसे व्यसनी होते हैं। वो कथा में 3 घंटा बैठ थोड़ी सकते हैं। कीर्तन कथा में गाया जाता है ताकि सबकी सुस्ती चली जाए, ताकि सब लोग करताल बजाएं, थोड़ा नहीं आनंद और आवे। पर व्यसनी व्यक्ति तो ये सोचता है महाराज जी कीर्तन कब करेंगे। कीर्तन होते ही वो अभी आता हूं लघु शंकर, वो गिजाएगा, खा के आएगा। कैसा व्यसनी? व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन को भोगने के। ध्रुव जी कहते हैं नाथ मैं भी व्यसनी व्यक्ति की तरह हो जाऊं, मैं भी केवल बहाने ढूंढा करूं आपका भजन करने के लिए। आज क्या है भाई, आज तुम पास हो गए, आज तो मैं भजन करूंगा, पास हो गया। फेल हो गए, आज तो भजन करना पड़ेगा, फेल हो गया। आज क्या है, बहन की शादी है, आज तो भजन करना पड़ेगा। मौसी के बच्चे आए, चलो सब मिलके भजन करेंगे। लाइट आ गई, एसी चल रहा है, एसी में बैठ के करेंगे। लाइट चली गई महाराज, तो क्या ऊपर छत पे बैठ के करेंगे। आज माँ ने पाव भाजी बनाए, फिर तो पाव भाजी खाने के बाद ही करेंगे। आज तो व्रत है, व्रत में तो करना ही चाहिए। ध्रुव जी की स्तुति का देखो प्रस्तुतिकरण, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ मुझे व्यसनी बना दो। और ये बात कोई मनगणित नहीं, लिखा है ये नांज सोल व्यसनम भवाब्धिम, मुझे व्यसन लग जाए आपकी कथा सुनने का। जीवन की कैसी भी स्थिति आए, उस हर स्थिति में व्यसनी केवल व्यसन ढूंढता है। मैं जीवन की हर स्थिति में केवल ये सोचूं कि चलो ठाकुर जी को भज लिया जाए। मेरा जीवन ऐसा एक व्यसनी के भांति कर दो नाथ। भगवान खूब जोर से हंसे ध्रुव जी की स्तुति सुन के। वाह ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बस यही तो हमारा उद्देश्य है, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारी प्रस्तुतिकरण ऐसी हो। दाल चावल बना दिए, भोग लगा दिया ठाकुर जी का। ठाकुर जी भी ऊब जाते हो, रोज 100 ही बना दे। कुछ नया तो करो, कुछ नवीनता तो लाओ उसमें, कुछ तो उसमें नवीनता करो। रोज एक ही स्तुति ठाकुर जी को सुना देते हो, उससे कब कितनी दिन मन लगेगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी कुछ ना कुछ नवीन करते रहो ना। मैं कहता हूं इसको अपनी भाषा में रोलर कोस्टर भक्ति करो ठाकुर जी की। कभी तो ले गए ऊपर महाराज, ठाकुर जी बैठे, हाँ हाँ अब क्या करेगा पता नहीं, नीचे आ गए अब तो। ओ ठाकुर जी आनंदित रहे, हंस रहे, ठाके मार के बोले या के संग बहुत आनंद आवे भाई, बहुत आनंद करावे मुँह। कभी तो खूब ऊंचो ले जाए, कभी ऐसा महाराज नीचे घुमावे, पेट में गुदगुदी कर दे मेरी। ठाकुर जी को ऐसा सुख मिले, ऐसी भक्ति करो ना ठाकुर जी की। 50 साल हो गए एक ही तरीका से वही चल रहा है,
जैसा 50 साल से है वैसी भक्ति चली। ठाकुर जी नहीं बैठते फिर वहां पे, अपना प्रतिनिधि छोड़ दे, तो तुम रहो यहाँ पे, अपनी मूर्ति को जो तू रहे यहाँ पे, तू ही खा इसके दिन के रोज के चना बादाम, मुझ पे नहीं खपते। तो ध्रुव जी की स्तुति से हमने ये सीखा, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए, उनके बेटा बैन हुए, बैन के पुत्र पृथु हुए। पृथु महाराज ने भगवान की स्तुति गा करके 10,000 कान मांगे। ऐसे पृथु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे चल करके महाराज भूगोल खगोल का वर्णन किया गया और नरकों का वर्णन करते हुए अजामिल उपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो। जितने भी वैष्णव यहाँ बैठे हैं, वृत्रासुर की स्तुति निकालिए प्रिंट और याद कीजिए, रोज गाया कीजिए अपने ठाकुर जी के आगे, और अर्थ आज सुनकर के जाइए वृत्रासुर कहता क्या है अपने ठाकुर जी से। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं हर वैष्णव को निष्काम भक्ति किसको कहते हैं, ये वृत्रासुर से सीखो। वृत्रासुर की कथा भी कई बार मैंने विस्तार से सुनाई है। यहां हम अन्य कथाओं का विस्तार करेंगे राहुल किला में, जो जो हमके रह जाती हैं कथाओं में। आज तो नंदोत्सव कर दें, फिर कल से वेणु गीत युगल गीत प्रयास करेंगे, अगर उनका विस्तार हो पाया तो उन्हीं का भाव रखेंगे। और कल कथा में श्री गिरधर लाल जी भी पधारेंगे। बोल गिरधर लाल प्यारे की। कल एक कोई टीवी या 2 टीवी ऐसे लगवा देना इधर, क्योंकि हमारे लाल जी छोटे से दूर से दिखेंगे नहीं, तो एक टीवी में कैमरा वाले भैया थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे तो आप सबको दिख जाएंगे। कल ही आएंगे ना, कल पधारेंगे। कल श्री गिरधर लाल जी पधारेंगे। 56 भोग यहाँ होगा उनका, बड़े आनंद के साथ हम लोग करेंगे उत्सव। तो वृत्रासुर क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनो। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर कहता है नाथ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, ठाकुर जी का दास बनना बहुत इजी है, बहुत सबसे सरल काम है जगन्नाथ भगवान का दास बनना। और सबसे कठिन क्या है, भगवान के दासों का दास बनना। क्यों? आप जानते हो क्योंकि कि आप जगन्नाथ जी को कुछ भी ऑफर करोगे वो कुछ कहेंगे थोड़ी, सब स्वीकार कर लेंगे, पर उनके दास तो आपको टोक देंगे। गले में सूखी माला पहना दी, तुरंत उतार के धर देंगे। भोजन में यदि रोटी जली भई तो पाएंगे नहीं, छेना पूड़ा ज्यादा ही जला हुआ तो कौन खाएगा। एक जगह मैं गया, वहां छेना पूड़ा, बोले महाराज जी खाओ। मैंने कि अरे भैया हम बहुत खा लिए, बहुत दिन से खा रहे। नहीं ये तो खाने पड़ेगा। अब अंदर अंदर का तो खा गए, वो बाहर जला हुआ छोड़ दिया। बोले ये नहीं खा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इतना जला हुआ था कि उसको कैसे खाया जाए। खा तो गए, पूरा मुंह काला पड़ गया। तो भाई ठाकुर जी खा सकते हैं, ठाकुर जी सब प्रकार की आपकी सेवा स्वीकार कर लेंगे, पर वैष्णव की सेवा करोगे वैष्णव तो टोक देगा आपको। ऐसे नहीं कर सकते। ठाकुर जी को कैसे भी प्रणाम करो, बेचारे यूं ही खड़े रहेंगे। वैष्णव को गलत प्रणाम किया तो आपको टोकेगा, ऐसे प्रणाम नहीं करते, ऐसे प्रणाम करो। वैष्णव की सेवा करना, दासों के दासों की सेवा करना, वो तो कठिन है। ठाकुर जी के आगे झुकना तो कोई भी झुक जाता है, ठाकुर जी के दासों के आगे झुक के दिखाओ, तब माने। भरी गर्मी पड़ रही है, फर्श बिल्कुल गर्म हो गया, तभी कोई वैष्णव दिख जाए तो नियम है कि जहां दिख जाए वहीं प्रणाम करो। कैसे करोगे, पृथ्वी तो गर्म है, नहीं कर सकते। दास बनना ठाकुर जी का बहुत सरल है, पर दासों का दास बनना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के दासों का दास नहीं बना। तो वही बात यहां वृत्रासुर कह रहे हैं, नाथ सरल भक्ति क्यों करूं मैं, आपका दास तो पूरी दुनिया है, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता।
बोले तो क्या बनना है? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय, दासों के दासों का दास बनाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा, तुम जरूर हमको ये, आज की भाषा में कहूं तो बटरिंग कर रहे हो, ये हमको तुम केवल लुभाने के लिए ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, ताकि तुम्हारी बातों से हम रीझ करके कह दें कि कुछ मांग लो, और सही तुम हमसे कह दो कि ब्रह्मा की पदवी दे दो। हम सब जानते तुम्हारी बात। वृत्रासुर कहता है क्षमा करें भगवान, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो आप दे ही नहीं पाओगे। अच्छा, क्या मांगना चाहते हो बताओ? तब वृत्रासुर दूसरे श्लोक में कहता है, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, किसी भी देवी देवता का स्थान मुझे नहीं चाहिए, पृथ्वी का भी राजा मुझको मत बनाइए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले ये वरदान मांगने से पहले जो यूं कहते हैं ना वचन दो, जो मांगूंगा सो, वो जरूर कुछ विचित्र ही मांगते हैं। क्या चाहिए बताना? बोले नाथ, आपको पाने के लिए मेरे जीवन में बहुत तड़पन आ जाए, मैं बहुत आपके लिए विरह में चला जाऊं, व्याकुल हो जाऊं, खूब रोऊं, खूब तड़पूं आपसे मिलने के लिए। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, ऐसे मैं आपके लिए तड़पूं, पर आप मुझे वचन दीजिए कि मुझे तड़पने दीजिएगा, मिलिएगा मत। बताओ दोगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, भाई ये कैसी भक्ति तेरी? भजन करेगा, मुझे पुकारेगा, भजेगा, पर ये भी चाहता है कि मिलना मत। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब आपसे मिलने की तड़प होती है ना, तो रोम रोम को आप स्पर्श करते हो, पर जब आप मिल जाते हो तब केवल आंखों को दिखाई देते हो। दर्शन जब होता है तो केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन जब विरह होता है तो बुद्धि, मन, कान, आंख, जिह्वा, हाथ, पैर, समस्त इंद्रियां केवल यही बजती हैं कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। नाथ, मैं केवल नेत्रों को सुख नहीं देना चाहता, मैं तो सर्वांगीण अंग से आपका होना चाहता हूं, और सर्वांगीण अंग आपको तब याद करता है जब आप सामने नहीं होते, इसलिए मुझे आपका विरह चाहिए। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। इस प्रकार वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं भैया भागवत में, कहाँ ले जाएं हम इनको। इतनी कथा करते हैं पर हर बार हर कथा में कुछ नवीन भाव प्रकट हो जाता है। आगे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र सुनाया गया, जहां पर भक्त प्रहलाद ने एक विपरीत कुल में, विपरीत खानदान में, विपरीत परिवार में, विपरीत समाज में, विपरीत माहौल में रह करके भी भगवान को प्राप्त किया। मैं कहा करता हूं कथा में, माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, और उसके बाद बेटा भी डॉक्टर बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माताजी भी डॉक्टर नहीं है, पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, परिवार में दूर दूर तक कोई वैद्य नहीं है, और फिर बेटा डॉक्टर बन के निकले तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। ये भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, आगे भी भक्त हैं, पीछे भी भक्त हैं, चारों तरफ भक्ति भक्त हैं, उसमें तुम भी भक्त हो गए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोग बाग कहते हैं महाराज जी स्कूल का माहौल हमारा ऐसा, कॉलेज का ऐसा, कॉलेज वहाँ ऑफिस का माहौल बड़ा अलग सा है, वहाँ हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? प्रहलाद जी का चरित्र सुनो। प्रहलाद जी ने माहौल का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने परिवार का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने विद्यालय का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने राक्षसत्व का त्याग नहीं किया, हर चीज को स्वीकार किया, क्योंकि सब वस्तु भगवान ने प्रदान की है। सबको स्वीकार करते हुए सबके बीच रह करके भजन किया। इसलिए भैया परिस्थितियों को मत कोसो ठाकुर जी के भजन के लिए। प्रहलाद जी महाराज ने बीच राक्षसों के रह करके भजन किया। आज पिता ने प्रहलाद जी को पकड़ कर के कहा, तेरा स्वामी, तेरा नाथ हरि कहाँ है, बता, मैं आज उसको देखूं। बोले खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च
ज्योतिंसि सत्त्वानि दृशो द्रुमादिन यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यम। पिताजी, सरित्स्र मुद्रांश हरे शरीरम, संसार में दिखने वाली हर वस्तु हरि का शरीर है, सब कुछ हरि है, सब जगह वो विद्यमान है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। क्या नृसिंह भगवान खंभों में रहते हैं? नहीं, खंबे में नृसिंह भगवान नहीं है। प्रहलाद के विश्वास में नृसिंह भगवान है। प्रहलाद का भरोसा है कि यहां नृसिंह है, इसलिए भगवान वहां नहीं जहां मंदिर, भगवान वहां जहां आपका विश्वास। एक भाव में बहुत पहले कथाओं में गाया करता था, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। सब लोग गाओ।